मित्रों नमस्कार। नीतीश कुमार के द्वारा ये फैसला लिए जाने के बाद कि अब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बल्कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो बिहार में तो हलचल है ही, स्वाभाविक है। और विशेषकर बिहार भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि पहली बार बिहार के राजनीतिक इतिहास में, भाजपा के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनने की संभावना बीजेपी को दिखी है, तो पूरा बिहार भाजपा आप कह सकते हैं एकदम जुबिलियंट है, मतलब पूरा सेलिब्रेशन के मूड में है। उत्सवी माहौल है बीजेपी में, एक उत्सुकता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जितनी उत्सुकता मित्रों बिहार में है भाजपा के खेमे में, उतना ही या कह लीजिए उससे भी ज्यादा हलचल अगर बिहार में मुख्यमंत्री मतलब नीतीश की विदाई के बाद बिहार में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, इसका हलचल उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है, बिहार से ज्यादा है। कारण है कि बिहार में अब तो चुनाव होना है 29 में लोकसभा का और 30 में विधानसभा का, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष ही है। तो क्यों, कौन सा ऐसा कारण है मित्रों जिस कारण से उत्तर प्रदेश के भाजपाई बिहार भारतीय जनता पार्टी पर नजर लगाए हुए हैं? तो मित्रों आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं। बिहार से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और मध्य उत्तर प्रदेश, ये दोनों इलाका बिहार से सटा हुआ है। तो निश्चित है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में जो सामाजिक समीकरण है वो बिहार जैसा ही है, कंप्लीटली बिहार जैसा है। तो बिहार में उत्तर प्रदेश के भाजपाई ये नजर लगा के बैठे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और वो कौन किस समाज का होगा। क्या वो सवर्ण होगा, क्या वो ओबीसी होगा, क्या वो ईबीसी होगा, अति पिछड़ा होगा, क्या वो दलित समाज का व्यक्ति होगा, कौन होगा भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी सधेगी। मित्रों मैं बताऊं आपको, जब उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बिहार के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल्याण सिंह स्टार प्रचारक हुआ करते थे। मतलब लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे बड़ा चेहरा बिहार में कल्याण सिंह हुआ करते थे, क्योंकि कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के नेता थे और कल्याण सिंह उसी कुर्मी जाति से आते थे जिस जाति से नीतीश कुमार आते थे। और बिहार में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बादशाहत, लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती देने के लिए अगर पिछड़े वर्गों से कोई जाति खड़ी हुई थी तो वो जाति थी कुर्मी। इसीलिए बिहार में कल्याण सिंह बहुत बड़ा फैक्टर थे। अभी योगी आदित्यनाथ है। अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बिहार के बाहर के नेताओं में जिन्होंने सबसे अधिक सभाएं की, वो नाम था योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का दो पहचान, एक तो योगी आदित्यनाथ की जाति के कारण, क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, तो राजपूत जाति के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा हो नहीं सकता। राजनाथ सिंह भी हैं, लेकिन उभरते हुए में योगी आदित्यनाथ अधिक प्रभावी हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदूवादी है, लेकिन हिंदूवादी छवि पर जब विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उन्हें ठाकुर मुख्यमंत्री कह के संबोधित करती है, तो योगी आदित्यनाथ बगैर कुछ बोले भी ठाकुर मतदाताओं को एक बड़ा संदेश चला जाता है। वैसे योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदू चेहरे के रूप में ही प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं, कभी भी जाति का नाम नहीं लेते। तो बीजेपी का दोनों मकसद पूरा होता है, एक ठाकुर का, दूसरा राजपूत का।
मित्रों, ये कोई नई बात नहीं थी। बिहार की राजनीति में आपको मैं बताऊं, 90 से पहले, 90 के बाद तो व्यक्तिवादी दलों की सरकारें बन रही है, पार्टियों की सरकार नहीं है। चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, एक व्यक्ति की पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है। कांग्रेस जब 90 से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता में हुआ करती थी, तो एक कॉम्बिनेशन होता था कि बिहार में अगर ब्राह्मण तो यूपी में राजपूत, यूपी में ब्राह्मण तो बिहार में राजपूत मुख्यमंत्री। मतलब बिहार यूपी के साथ तालमेल बनता था। इतना गहरा संबंध, रोटी और बेटी का संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश का है। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जब एक ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती 2-3 है। एक तो चुनौती है बीजेपी की के लिए अखिलेश यादव का पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए। और अखिलेश यादव के पीडीए में पी को चकनाचूर करने के लिए, पी को कमजोर करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर गड़ाए हुए है कि क्या बीजेपी बिहार में किसी कुशवाहा, सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी। हरियाणा में पहले ही बीजेपी ने सैनी, चूंकि कुशवाहा, साक के सैनी, मौर्य ये सब एक ही बिरादर हैं, एक ही जाति के हैं, तो एक सैनी, नायब सिंह सैनी को हरियाणा में बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री बना चुकी है। तो क्या बिहार में सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, जो अभी उप मुख्यमंत्री है? दूसरा विकल्प चल रहा है, नाम चर्चा चल रहा है नित्यानंद राय का। नजर लगा के हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लोग भी कि क्या नित्यानंद राय बिहार में सीएम बनेंगे, और क्या उससे बिहार के यादव वोट बैंक में नित्यानंद राय आरजेडी से छीन पाएंगे? क्या नित्यानंद राय के सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से उनकी जाति का वोट छीन पाएगी या कमजोर कर पाएगी? ऐसे कई सवाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में चल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या कई नाम चल रहे हैं दलित में भी, कि दलित वोट बैंक एक तरह से उत्तर प्रदेश में अभी ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है। दलित वोटर्स की पहली पसंद मायावती हुआ करती थी, लेकिन मायावती की तथाकथित निष्क्रियता, तथाकथित में जानबूझ के जोड़ रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं हर बात नहीं कर सकता, स्पष्ट नहीं कर सकता, अलग किसी अन्य वीडियो में मैं बताऊंगा तथाकथित निष्क्रियता का मतलब क्या होता है। तो मायावती की आप कह सकते हैं कि मायावती उतनी सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए मैंने कहा तथाकथित निष्क्रियता के कारण दलित वोटर्स भी कई जगह नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। क्या वो विकल्प अखिलेश यादव हो सकते हैं, या बीजेपी होगी, या फिर कोई रावण, चंद्रशेखर रावण होंगे? इस पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी की नजर है कि अगर कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बन गया तो उत्तर प्रदेश के दलितों को एक बड़ा संदेश जाएगा। आज भी बिहार में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बिहार में जो रविदास समाज के लोग हैं, जो जिस जाति से मायावती आती है, बिहार के उस जाति के लोग आज भी बसपा को पहला प्राथमिकता मानते हैं बिहार में। और इन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका, चाहे वो छपरा, सिवान, गोपालगंज का इलाका हो, या आरा बक्सर का इलाका हो, सासाराम का इलाका हो, विक्रमगंज का इलाका हो, इन इलाकों में गाहे बगाहे कई बार बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीतते भी रहे हैं, चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि मायावती जाटव है, और बिहार के जाटव के लिए बसपा पहली प्राथमिकता बनती है। जहां बसपा नहीं होती वहीं पर वो दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। तो क्या जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उसका, विशेषकर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने का आकलन किया जा रहा है। साथ ही इस बात का भी अंदेशा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। यूजीसी के मामले में लगातार बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पे सवर्णों का आक्रोश दिखता है। तो क्या सोशल मीडिया पर सवर्णों के आक्रोश के कारण भारतीय जनता पार्टी किसी सवर्ण को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर भी नजर है, लेकिन संभावना कम है।
संभावना कम होने के कई कारण हैं, जिस कारण में सबसे पहला कारण क्या है कि मित्रों कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ राज्य है। पश्चिम बंगाल में लगभग यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, अभी दिख भी रहा है शुभेंदु अधिकारी। उत्तर प्रदेश में एक सवर्ण मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इस परिस्थिति में क्या बिहार में बीजेपी किसी भूमिहार को, किसी ब्राह्मण वैसे ही योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की खबर चलाई जा रही है, नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ राजपूतों के पक्ष में फैसला करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। क्या इस नैरेटिव के चक्कर में बीजेपी दांव लगाएगी? ऐसे कई सवाल हैं मित्रों, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं की तुलना में उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों की नजर ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि चुनाव यूपी में पहले है और केवल भाजपाइयों की नजर नहीं लगी हुई है मित्रों, उतनी ही उत्सुकता से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार की राजनीति को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार ने जब फैसला सुनाया कि नीतीश जा रहे हैं राज्यसभा, बिहार में नहीं रहेंगे, तो अखिलेश यादव ने तंज कसा कि आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, हम तो आपको पीएम बनाना चाहते थे, आप मुख्यमंत्री भी छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर की आकुलता, व्याकुलता, इसके माध्यम से जो उजागर हो रही है, एक असमंजस की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है बिहार में, उसी के कारण ये व्याकुलता आप अखिलेश यादव में आपको दिखा। अखिलेश यादव ने केवल नीतीश कुमार पर नहीं, मायावती पर भी तंज कसा कि मायावती भी पीएम मटेरियल हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि निशाना कहाँ है, तीर कहाँ चल रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। मित्रों, हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर।